झारखंड विधानसभा के अंदर जितने बैठे हुए हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का अंतर बता देंगे हमको, यहाँ आकर के हम लोग उठ करके चले जाएंगे। 98%, 97% ला करके चेक तो दे दिया है नंबर। अब जो है कि वो कॉपी जांच किससे करवाया था वही तो हम पूछते हैं, और लोग ताना देते हैं कि क्या कर लिया तुम पढ़ करके, रे क्या पढ़ रहे हो तुम। इस प्रकार का ताना सुनने को मिलता है और जानबूझ करके फ़ोन करके ताना देते हैं। अगर हाईकोर्ट का आदेश पालन करवाने के लिए भी हाईकोर्ट करना पड़ेगा, हाईकोर्ट का आदेश पालन करवाने के लिए भी अगर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। कि जो डिगरियाँ हैं उसको जो लेकर के शर्म लगता है दिखाने में। डिगरियाँ जो हमारे पास है, जो मैं कुछ अगर 5-6 महीने के बाद जो मैं डॉक्टर डिग्री हमको मिलने वाला है, PhD कंप्लीट मतलब कम होने वाला है मेरा, और मैं हमको सर शर्म लगेगा आप डिग्री दिखाने में। सरकार ने शिक्षकों की बहाली की अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये सभी वैसे छात्र हैं जो कि PG, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट सभी विषयों में हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं बैनर में लिखा हुआ है कि झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से झारखंड सरकार द्वारा 2022 में होने वाले +2 शिक्षक बहाली में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, क्षेत्रीय भाषा, उर्दू, दर्शन शास्त्र, कंप्यूटर साइंस इत्यादि विषय को शामिल करवाने हेतु राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना। सभी वैसे छात्र हैं जो कि काफ़ी होनहार हैं, कई इसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और इन सभी विषयों में आखिर शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं की जा रही है, इसको लेकर यहाँ पर धरने दे रही है। आपको पता होगा JPSC, UPSC तमाम जो नेट की एग्ज़ामिनेशन होती है, इन सभी सब्जेक्टों से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आफत यह आ गई है कि +2 शिक्षक पे भी कहीं ना कहीं जो है आफत मंडरा रही है कि आखिर ये तो +2 शिक्षक होने के भी लायक आप कह सकते हैं कि यहाँ के छात्र अब नहीं रह गए हैं। उसको लेकर सभी जो है यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। सीधे जुड़ेंगे छात्रों से और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजभवन के समक्ष ये जो छात्र हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आखिर क्यों यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं? यस। किस सब्जेक्ट? दर्शन शास्त्र से। क्या कहिएगा, क्यों आ गए धरना पे? यहाँ पे हम लोग धरना पे इसलिए आए हैं क्योंकि जो 10+2 का जो वैकेंसी सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें से हम लोग का आपको बतलाते हैं राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मानव शास्त्र का जो है उसको मतलब कि इन सारी विषयों का शामिल नहीं किया गया है। इसके चलते हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा, आगे क्या मांग करना चाहेंगे? मांग हम लोग का सरकार से यही है कि ये जितने 4 विषय हैं, 4-5 विषय हैं, इस सबको भी शामिल किया जाए। ठीक है, आप लोग का भविष्य हम लोग का भविष्य और आने वाले जो शिक्षक। हाँ। आप कहाँ से पढ़ाई की? जी, मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से PG किया हूँ और चतरा से B.Ed किया हूँ पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा, आप लोग PG B.Ed सब हैं? जी सर। सभी B.Ed किए हुए हैं? सब B.Ed। आप? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव, दर्शन शास्त्र विभाग। मैं सरकार से केवल यही जानना चाहता हूँ कि अभी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया गया। ये योग दिवस जो है वो दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है। अगर देखा जाए तो दर्शन शास्त्र जो समस्त विषयों की जननी है, आज उसके साथ सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? झारखंड सरकार कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश देने के बाद भी झारखंड सरकार ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? कोर्ट ने कब आदेश दिया था? 2018 में आदेश दिया है आपका, जो है कि स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि सेंटर से भी ये मतलब पिछले वर्ष आया था शिक्षा नीति में 2020 वाला में कि इसमें बोला गया कि नीति शास्त्र पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अगर नीति शास्त्र अगर नीति शास्त्र मतलब कि इस विषय को पढ़ाया जाए तो इसमें वैकेंसी के लिए जो भी पढ़ाएंगे वो दर्शन शास्त्र के टीचर ही जाएंगे। तो अगर +2 में वैकेंसी नहीं आएगी। आप लोग राज्यपाल से नहीं मिले? राज्यपाल से हाँ सर, छात्र हैं आप लोग, तब तक धरना पे ऐसे बैठे? सर हम लोग मतलब उतना क्षमता कहाँ है जी सर, हम लोग उतना क्षमता कहाँ है कि राज्यपाल से मिल पाए। हम लोग तो सर मतलब मिलिए, सबसे मिलते हैं। आप ही लोगों के लिए है राज्यपाल, हम लोगों के लिए क्यों नहीं मिलते? सर हो सकता है कि जानकारी के अभाव के कारण हम लोग जो है सर कि भटक गए हैं रास्ता। और अगर आप लोग हम लोग शिक्षा सचिव से मिले थे सर, शिक्षा सचिव से हम लोग मिले थे और हम लोग शिक्षा सचिव के बाद मिले तो वो किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिए, हम लोग किसी तरह को जानकारी नहीं दिए। और शिक्षा मंत्री से हम लोग जाकर के मिले तो सर एक बार हमारे छात्र उनके पास गए हुए थे, कुछ हमारे संगठन के लोग आज से 1-8 साल पहले उनके पास गए थे, तो वो कहते हैं कि क्या है पॉलिटिकल साइंस, हमको पता नहीं है पॉलिटिकल साइंस क्या है। तो इस प्रकार से सर वो जो है कि हम लोग को हताश कर देते हैं बार बार। हम लोग जब गए उनसे मिलने के लिए, हाँ सर हैं, इंटर फाइल किए हुए हैं। हाँ, उनका मतलब क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और वैसा क्वालिफिकेशन का ही ज़रूरत है झारखंड में।
बाकी कोई दूसरे हम लोग तो कहाँ सर, हम लोग तो भाई पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग को तो किसी से मतलब होता नहीं है। हम लोग तो नहीं सर, हम लोग तो अभी वास्तविकता बताते हैं सर कि जो डिग्रियां हैं उसको जो लेकर के शर्म लगता है दिखाने में। डिग्रियां जो हमारे पास है, जो मैं कोई अगर 5-6 महीने के बाद जो मैं डॉक्टर डिग्री हमको मिलने वाला है, PhD कंप्लीट मतलब कम होने वाला है मेरा, और मैं हमको सर शर्म लगेगा आप डिग्री दिखाने में, क्योंकि हमसे तो बेहतर वो थे जो हमारे गांव में, हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं सर, हमसे बेहतर वो थे जो हमारे साथी 2010-12 में मैट्रिक छोड़ करके, मैट्रिक फेल होने के बाद जो कि बाहर निकल गए मुंबई कमाने के लिए, आज वो जो है कि बेहतर जगह पर हैं, अपना बेहतर घर बनवा लिए, शादी हो गया उनका, बहुत बेहतर तरीके से जी खा रहे हैं, और लोग ताना देते हैं कि क्या कर लिया तुम पढ़ करके, काहे पढ़ रहे हो तुम, इस प्रकार का ताना सुनने को मिलता है। और जानबूझ करके फ़ोन करके ताना देते हैं कि अच्छा पढ़ाई चल रहा है, नौकरियाँ लग गया, इस प्रकार से बहुत कुछ है जो हम लोग को सुनने को मिलता है, झेलने को मिलता है। हम लोग तंग आकर के यहाँ हैं। आपको दिखा देता हूँ सर कि यहाँ स्पष्ट रूप से आप ये देखेंगे कि हम लोग सबूत साथ में लेकर के आते हैं। आप देखिए कि यहाँ 2018, ये देखेंगे आप, देखिए कि 2018 में जो है कि ये आपका हाई कोर्ट का आदेश है सर, ये जो कागज़ स्पष्ट दिख नहीं पा रहा है, ये हाई कोर्ट का आदेश है। और ये जो है कि हाँ, ये हाई कोर्ट का आदेश है। यहाँ आपका चीफ जस्टिस का भी नाम लिखा हुआ है। आप ये देखेंगे कि 2018 14 मार्च 2018 को जो है कि इसको आदेश दे दिया गया था झारखंड सरकार को, लेकिन ये जो है इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अब एक चीज़ को बताइए सर कि हम लोग को हाई कोर्ट का आदेश को पालन करवाने के लिए भी हाई कोर्ट करना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट का आदेश पालन करवाने के लिए भी हाई कोर्ट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट का आदेश पालन करवाने के लिए भी अगर हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। आज का झारखंड का मतलब जो युवा है वो क्या करेगा। एक चीज़ सर आप देखेंगे, हमको थोड़ा सा, हम बोलते हैं थोड़ा लोगों को लगता है चीज़ टाइप से, सर ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो ये है आपका जो नौकरी मिलने का जो चरण है, हम तो सरकार से एक रिक्वेस्ट करते हैं, अग्निवीर के लायक भी हमने हमारा हम लोग का जो सर PG आप समझ सकते हैं, मैट्रिक जो है कि 2010 में पास किए, सरकार भी कुछ उस टाइप से निकाले, ये आप लोग मांग करेंगे सूर्यवीर या सर हम लोग जिस योग्य हैं उसी के अनुसार हम लोग को नियुक्ति मिले, हम लोग शिक्षक बने, सब आप लोग PG जो डिजर्व करते हैं उसके अनुसार ही हम लोग को जॉब मिले। मेरा नाम है सुनील कुमार राणा और मैं कोडरमा जिला से तिलेड एम मैं PG BEd किया हूँ प्लस सीटेड क्वालिफाई हूँ। लेकिन कहीं कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा है। नहीं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस लोग, हम लोग इसी उम्मीद में थे। राजनीति होती है तो राजनीति जहाँ हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, जहाँ जिसके बदौलत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, पूरा संविधान चलता है, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था उसी के अंदर समाहित है, फिर भी हम लोगों का सब्जेक्ट को अनदेखा किया जा रहा है। JPSC में इन सब सब्जेक्ट को रखा जाता है। यहाँ सारे सब, यहाँ नहीं, जितने भी स्टेट्स में वैकेंसी निकाली जाती है टीचर के, सारे स्टेट्स में इन सारे सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट लिया जाता है, लेकिन पता नहीं झारखंड में क्यों नहीं लिया जा रहा है। पढ़ाई होती है, कॉपी चेक होती है, लेकिन इस सब्जेक्ट में हाँ सर, इसका अब पता नहीं सर कि कॉपी जांच कौन करता है और किस, मतलब कि मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं सर, पहले का बहाली होगा। आज तक तो है ही नहीं ना, जब से झारखंड अलग हुआ है 22 वर्षों में। हाँ, एकदम चेक करता है आपका सर। यही सबसे बड़ा विडम्बना है कि आज जो है कि लगभग 2.5 लाख 98% 97% ला करके चेक तो दे दिया है नंबर। अब जो है कि वो कॉपी जांच किससे करवाया था वही तो हम पूछते हैं, आखिर कौन करा। मतलब मैट्रिक आपका इंटर में सर, इंटर में मैट्रिक के बाद तो बच्चे सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, तो सर ये जो है कि इंटर का जो हाँ सर आपका उसमें लगा, हम लोग +2 का बहाली का मांग कर रहे हैं। तो इसमें सर जो है कि आपका इंटर में जो है लगभग, अभी आप देखेंगे ये इंटर का डाटा मैं बता रहा हूँ, अभी 5 लाख छात्र जो मैं बताया ये इंटर का डाटा है। और सर 2 लाख राजनीति विज्ञान विभाग में जो है सर कि 2 लाख 2.5 लाख जो छात्र हैं आपका लगभग इस वर्ष पास किया, जिनका 96%, 95%, 93%, 92% है। अरे भैया देगा दूसर विषय का कॉपियाँ जांचेगा तो नंबर बाद देगा, उसको क्या पता है। अगर मैं ये सीधा कहता हूँ सर, झारखंड विधानसभा के अंदर जितने बैठे हुए हैं वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का अंतर बता देंगे हमको, यहाँ आकर के हम लोग उठ करके चले जाएंगे। नहीं पता है सर, स्पष्ट रूप से स्पष्ट जिनको जानकारी है। अगर रही बात है कि हम लोग तो सर छात्र हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से यहाँ देखने का ये प्रयास करेंगे, सरकार का मंशा
एकदम साफ नहीं है। वो नहीं चाहती है कि हमारे छात्र जो है कि पढ़ कर के आगे निकले। सर हम लोग जानते हैं राजनीति विज्ञान क्या है, वास्तविक में राजनीति क्या है। अगर नहीं विश्वास है तो झारखंड के मुख्यमंत्री यहाँ बैठे, हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। राजनीति का अर्थ होता है राज्य को सही ढंग से चलाने को नीति कहते हैं। अभी तो कूटनीति हावी है, इन लोगों को पता कहाँ है कि राजनीति क्या है। अभी वास्तविक में आप देखिए ना सर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन अंसारी बिना विधायक बने मंत्री बना दिया जाता है। और मान लीजिए कि यहाँ जो छात्र हैं उनका आप देखते हैं कि उनका अगर उन लोग दिखा देना डिग्री, उन लोग डिग्री दिखा दे, हम लोग शिक्षक का मांग करना छोड़ देंगे। अपना डिग्री दिखा दे, हम लोग शिक्षा का मांग करना दिखा देंगे। इसीलिए शिक्षक का वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। एकदम स्पष्ट है सर, उनके पास जानकारी, सबसे बड़ा मैं बताऊँ यहाँ क्या है कि जानकारी का अभाव है। उन लोग सरकार को कीजिएगा तो फिर तो और नहीं निकालेगा वैकेंसी। सर अगर रही बात है कि सरकार नहीं निकाले, हम लोग तो सर जा रहे हैं। हम लोग तो ये भी प्रयास किए हुए कि आज ही हम लोग यहाँ बैठेंगे। आज अगर सरकार हम लोग का नहीं सुना, मैं आपके माध्यम से, और मैं ये है कि इससे पहले मैं आवेदन जाकर के सरकार को दे दूंगा कि हम लोग जाकर के यहाँ से उठ करके शिक्षा मंत्री के घर जाएंगे। और एक चीज़ और, हम लोग तो बेरोजगार लोग हैं सर, अंतिम में अगर नहीं भी होगा, एक चीज़ सुन लीजिए थोड़ा सा, अगर नहीं भी होगा हम लोग शिक्षा मंत्री के घर के दरवाजे के पास जो है सर की फांसी लगा, वहाँ आपका फंदा टांग देंगे और फांसी लगाने का तैयारी हम लोग कर लेंगे। और अंतिम में सर अगर नहीं रोजगार मिलेगा तो हम लोग के पास कोई उपाय भी नहीं बचेगा। और हम लोग छात्रों का कितना समर्थन मिलेगा आपको? हम लोग सर, हाँ स्पष्ट रूप से हम लोग जो भी हैं सर, आप जानते हैं कि छात्र को जो है कि उनको डर लगता है कि नहीं हमारे ऊपर केस ना हो जाए, करियर बर्बाद ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो नहीं हो जाए। सर हम लोग का तो करियर यूँ ही बर्बाद ही है। जब हम लोग पीएचडी करके या बीएड करके या नेट क्वालिफाई करके या गोल्ड मेडलिस्ट बन करके या बीएड सीटेट करके जब नौकरी नहीं मिल रहा है तो हम लोग जी करके भी क्या करेंगे। हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं सर, शिक्षा मंत्री के घर के पास जाएंगे और फांसी का फंदा हम लोग लगाएंगे। और वहाँ से जाने के बाद जो है कि उनका जवाबदेही, जितने लोग मरेंगे सारा जवाबदेही शिक्षा मंत्री का होगा, सारा जवाबदेही शिक्षा मंत्री का होगा। सरकार ने तो कहा है कि बम्पर वैकेंसी निकालने वाला है, सबको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। हाँ सर मिला है आपका प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक आपका साल में जो है कि 5 वर्ष मतलब प्रत्येक के 1 साल में 5 लाख नौकरी की बात की गई थी सर। हम लोग उन लोग तो आपका जो है कि केंद्र सरकार से 15 लाख की मांग कर रहे हैं, हम भी झारखंड सरकार से 15 लाख नौकरी का मांग कर रहे हैं कि दीजिए मेरा 3 साल में 15 लाख नौकरी कहाँ गया। कोरोना आ गया, कोरोना तो एक बहाना है सर, कोरोना मेरा बात बताते हैं ना जितना, हाँ एकदम जो चाहे मोदी सरकार हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, स्पष्ट रूप से आपको एक चीज़ बताइए कि कोरोना तो एक स्पष्ट रूप से आप देखेंगे तो विश्व के सभी डॉक्टरों का एक साजिश है। आज अगर आप कोरोना का डाटा निकालता है, कोरोना का आंकड़ा निकालता है, ये आंकड़ा क्यों नहीं निकालता है? बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं उसका आंकड़ा क्यों नहीं दिखाता है सरकार? ये दिखाए कि एक दिन में बेरोजगार झारखंड में कितने सुसाइड कर रहे हैं, उसका आंकड़ा निकाले। और उसका आंकड़ा आप देखने का प्रयास करेंगे तो जितने आपके 2 साल में जितने कोरोना से लोग नहीं मरे, अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए सर तो 1 महीना में बेरोजगारी जो है कि उससे आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उसका आंकड़ा निकालने से डरती है सरकार, उसका आंकड़ा क्यों नहीं निकालती है सरकार? स्पष्ट। क्या नाम हुआ परिचय? मेरा नाम उदय मेहता हुआ सर, मैं हजारीबाग से हूँ और आपका अध्यक्ष हैं सर, झारखंड राजनीति विज्ञान विभाग के हम अध्यक्ष हैं। और सर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारा विषय के साथ साथ जितने और सभी विषय हैं उनको शामिल किया जाए। और हम अपील भी करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं, हम लोग को सर मजबूर ना किया जाए, इसको शामिल कर दिया जाए सर। तो देखिए ये वैसे छात्र हैं जो कि कह रहे हैं कि कोरोना से जितनी मौत हुई है उससे ज़्यादा जो है अब कहीं ना कहीं बेरोजगारी से मौत होने लगेगी अगर समय पर रोज़गार नहीं दिए जाएंगे। और सभी जो है जितने भी क्वालिफाइड हैं, पीजी हैं, पीएचडी हैं, सभी का कहना यही है कि हम सभी डिग्री लेकर बैठे हैं और झारखंड में शिक्षकों की बहाली तो ज़रूर हो रही है, लेकिन आखिर इन सभी विषयों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है यह कहीं ना कहीं समझ से परे हैं, क्योंकि कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि इन सभी विषयों में जो है बहाली होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से, शिक्षा मंत्री किस तरीके से इन सभी विषयों को लेकर
जो है आगे बढ़ते हैं, संज्ञान लेते हैं। हालांकि सभी चीज़ों को वह देख जरूर रहे हैं। पारा शिक्षकों की मांग को उन्होंने पूरा किया, सभी शिक्षकों की बातें कह रहे हैं कि हम वो पूरा करेंगे, नई शिक्षकों की बहाली करेंगे। लेकिन आखिर इतनी जो विषय हमने बताई, उन सभी विषयों में आखिर कैसे कॉपी चेक होती है, क्यों नहीं, अगर जेपीएससी यूपीएससी में भी इन सब्जेक्टों को रखा जाता है तो क्यों नहीं इसे इन सभी विषयों के शिक्षकों की बहाली की जा रही है, यह कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।